काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि जब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का इंटरव्यू होता है किसी भी एजेंसी में, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो आज की वीडियो बहुत डिटेल के साथ आने वाली है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होता है, मैं आपको ए से लेके जेड तक सारी डिटेल देने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब का इंटरव्यू हो, मेनली मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के इंटरव्यू के लिए आज बात करूंगा। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको चाहिए होता है वैलिड पासपोर्ट। अब जो पासपोर्ट होता है आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और कम से कम 1 साल वो वैलिड होना चाहिए। ये याद रखें कि 1 साल आपका पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको चाहिए होती हैं पिक्चर्स, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर आपके पास 5 6 7 जितनी 10 हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होने चाहिए जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी डिग्री है, जो आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। उसके बाद याद रखें कि आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनी, इवन के अबू धाबी में तो वो अटेस्टेड मांगते ही मांगते हैं, लेकिन दुबई में बहुत सारी कंपनीज है वो अटेस्टेड मांगती हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अटेस्टेड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उसके साथ यूएई एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? सीवी। सीवी आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो आप किसी से बनवा सकते हैं या ख़ुद भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल सी सीवी होती है, कोई इतना उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी सीवी हो गई, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए और प्लस वाइट बैकग्राउंड आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद याद रखें कि जब भी कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो काइंडली आप कॉल करके पहले जितनी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूछा करें, क्योंकि आप जब वहाँ पे आप बिना पूछे जाएंगे तो वहाँ पे जाके अगर आप उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो पैसा है वो ज़ाया होगा, क्योंकि हर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरी कंपनी से डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी एजेंसी में जाते हैं, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, आपने फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपने सारी डिटेल डालनी होती है, अपना फ़ोन नंबर और जो भी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एक फॉर्म होता है वो आपने सबमिट करवाना होता है। उसके बाद आप इंटरव्यू का वेट करते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग आपकी हाइट चेक करते हैं। जो अच्छी और बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये चीज़ें ज़रूर देखती हैं। तो हाइट आजकल कम से कम जो हाइट वो देखी जाती है वो 5.7, मेनली जो कंपनीज देखती हैं आपकी हाइट को वो 5.7 से कम नहीं रखती, नहीं लेती वो। उसके बाद आपका वो वेट चेक किया जाता है। अब आपका वेट 65 से अबाव और 95 से नीचे होना चाहिए, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हर कंपनी की अपनी डिमांड होती है। कुछ कंपनीज ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को देखती हैं, अगर आपका वेट कम भी है या वेट आपका ज़्यादा भी है तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमेशा, कोई भी जॉब हो, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने अपने बारे में बताना है, आप क्या हो, क्या करते हो, क्या क्या अचीव किया आपने, अभी आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे रहते हो, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद ये पूछने के बाद आपको कुछ एक पैराग्राफ दिया जाता है, वो पढ़ना होता है आपने। वो आपको न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं, यार ये पढ़ के सुनाओ आप। उसके बाद आपसे कुछ लिखवाते भी हैं कि आप ये लिखो, या कोई भी एक आपको वो टॉपिक दे देंगे कि यार इस टॉपिक के बारे में आपने कुछ लिखना है। वो लिखवाते क्यों है कि यार वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बंदा लिख सकता है या नहीं। उसके बाद अगर आपने इंटरव्यू का जो डिटेल क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो मैं नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ पे जाके वो डिटेल से जो क्वेश्चन आंसर है, दोनों वीडियो आपने डिटेल से देखनी है और आपने वो क्वेश्चन आंसर अपने पास लिख लेने हैं। और मेनली उसी से ही आपको पूछा जाता है, उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ फायर, व्हाट इज़ सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट इज़ सिक्योरिटी गार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन केस ऑफ फायर व्हाट यू विल डू, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल। तो मेनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देते हो, अगर आपको लिखना आता है, आपको पढ़ना आता है,
तो यू आर गुड टू गो। उसके बाद वो फिल द ब्लैंक्स भी होता है, जिसमें एक जुमले आपको पूरे करने पड़ते हैं। वो एक टेस्टिंग होती है, जैसे ग्रामर टाइप का, वो भी एक कभी कभी कुछ अच्छी कंपनीज वो भी आजकल टेस्ट लेती हैं। उसके बाद ये होता है कि जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपका पासपोर्ट रख दिया जाता है। फिर मोस्ट एजेंट आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कि यार ठीक है, आप जाके अपना मेडिकल करवाएं। जब आप दूसरे दिन जाके या उसी दिन आप अगर मेडिकल करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन जाके आप मेडिकल करवा के जो मेडिकल की रिपोर्ट है, कभी कभी तो एजेंट आपको एक स्पेसिफिक मेडिकल सेंटर बताएंगे और वो खुद ही ले लेते हैं। खुद ही जो मेडिकल सेंटर है वो एजेंसी को मेल के थ्रू वो आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सेंड कर देती है। उसके बाद आपका कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, ये डिपेंड करता है कि कंपनी को कौन से महीने में बंदे चाहिए। इसमें कम से कम जो टाइम है वो 10 दिन, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पर्सनली मेरा वीज़ा 10 दिन में आ गया था। तो इसमें कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, इतना टाइम लग जाता है। फिर कंपनी के प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कब आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है। उसके बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन आते हैं जो आपको साइन करनी होती है। फिर आपका वीज़ा आता है, वीज़े के बाद फिर आपको वो एजेंट टिकट देता है, फिर आप दुबई में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना, कभी आपने चुप नहीं रहना, हमेशा आपने कॉन्फिडेंटली जाना है। इवन कि आपकी इंग्लिश वीक भी है थोड़ी तो चल जाएगा, लेकिन मेनली आपका कॉन्फिडेंट देखा जाता है कि यार ये बंदा, इसमें कॉन्फिडेंस कितना है, ये कितना बोल सकता है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये एक्ट कैसे कर रहा है, ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, इसके ओवरऑल जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो ये मेनली ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरव्यू में डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि बस आपको इंग्लिश ही आती है तो आपने पास करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है। आप ओवरऑल आपकी पर्सनल हाइजीनिक ग्रूमिंग भी देखी जाती है। आप इवन के चलते कैसा हैं, आप रूम में कैसे इंटर हुए, आप बैठे कैसे, आप वापस कैसे गए, तो काफ़ी ये भी चीज़ें नोट की जाती हैं इंटरव्यू में। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने अंडर प्रेशर नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और साथ साथ में कभी भी आपको कोई सवाल समझ ना आए तो आप उसको पर्डन कर सकते हैं, दोबारा उनको कहें कि आप दोबारा सवाल पूछें। अगर वो दोबारा पूछे, आपको एक आध वर्ड्स बीच में समझ आते हैं तो वहीं से आप स्टार्ट करके कुछ ना कुछ बोलें, लेकिन आपने चुप नहीं होना। और आखिरी बात ये कि अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी बात आपके माइंड में है, तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इवन के वहाँ पे आप मुझसे कॉल पे डिटेल से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदा जवाब नहीं दे सकता, डिटेल के साथ बात नहीं कर सकता। लेकिन इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे से डिटेल से बात कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं और साथ साथ आप मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।